हाय फ्रेंड्स, तो आज हम हेनरी फोर्ड के बारे में जानेंगे। हेनरी फोर्ड फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर थे। ये अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे लंबी चलने वाली कार कंपनियों में से एक है। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन में हुआ। उनके फादर विलियम और मदर मैरी फोर्ड थे। फोर्ड को बचपन ही से मशीनों को रिपेयर करने का शौक था। फार्म और डेट्रॉइट मशीन की दुकान में नौकरी ने उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के कई मौके दिए। फोर्ड ने वॉच पर अपने स्किल की प्रैक्टिस की। वो अपने फ्रेंड्स और नेबर के आइटम रिपेयर करने लगे। जल्द ही उन्हें वॉच रिपेयर मैन की रेपुटेशन मिली। 1876 में उनकी मदर की डेथ की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और 1879 में 6 ग्रेड लेवल एजुकेशन के साथ ही घर छोड़ दिया और डेट्रॉइट में एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। वो एक असिस्टेंट मैकेनिस्ट थे जेम्स एफ फ्लोर एंड ब्रॉस के साथ, और उन्हें सिर्फ 6 दिन बाद जॉब से निकाल दिया गया। 1882 में घर लौटने से पहले उन्होंने डेट्रॉइट डायडक्ट कंपनी के लिए काम किया। घर वापस आने के बाद उन्होंने फैमिली फार्म पर काम करना शुरू किया। फोर्ड को वेस्टिंग हाउस इंजन कंपनी में एज अ इंजीनियर पार्ट टाइम जॉब के लिए हायर किया गया। फोर्ड ने पहले कभी स्टीम इंजन पर काम नहीं किया था। हालांकि फोर्ड ने तुरंत मैकेनिक्स का पता लगा लिया और उनके साथ 2 साल तक काम किया। 1884 में फोर्ड ने बिजनेस स्कूल ज्वाइन किया। फोर्ड ने डेट्रॉइट में गोल्डस्मिथ, ब्रायंट एंड स्टैटन बिजनेस यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्स किए। ये एक फॉर्मल ट्रेनिंग फोर्ड ने हासिल की। 1891 में फोर्ड के करियर की शुरुआत हुई। एज अ इंजीनियर काम करते हुए फोर्ड ने इलेक्ट्रिसिटी और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। डेट्रॉइट में एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में जॉब फोर्ड के लिए एक मेजर लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। फोर्ड के हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन को देखकर 1893 में उन्हें चीफ इंजीनियर बनाया गया। 1896 में फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाई। फोर्ड ने पहली घोड़े के बगैर चलने वाली कार क्वाड्रा साइकिल बनाई। उसी साल अगस्त में फोर्ड ने एडिसन से मुलाकात की। एडिसन ने फोर्ड के डिज़ाइन इम्प्रूव करने में हेल्प की। उन्होंने फोर्ड को इनकरेज किया और उसके एक्सपेरिमेंट को मंजूरी किया। आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छे दोस्त बन गए। एडिसन की मदद से फोर्ड ने ऑटोमोबाइल के मॉडल को मॉडिफाई किया। 1898 में दूसरी गाड़ी कंप्लीट की। इसके बाद फोर्ड ने खुद को पूरी तरह से ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में लगा दिया। उन्होंने एडिसन की जॉब छोड़ दी और 1899 में डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स कंपनी खोली। फोर्ड के स्पॉन्सर फास्ट प्रॉफिट चाहते थे, बट उनकी व्हीकल बेस्ट क्वालिटी की नहीं थी और प्रोडक्शन भी स्लो था। बैंड होने से पहले कंपनी ने सिर्फ 10 डिलीवरी ट्रक्स ही प्रोड्यूस किए थे। बाद में कंपनी का नाम बदलकर कैडिलैक ऑटोमोबाइल्स कंपनी रख दिया गया। 1901 में फोर्ड ने रेसिंग के जरिए अपनी रिपुटेशन दोबारा बनाई। फोर्ड ने अपनी पहली रेसिंग कार स्विफ्ट स्ट्रैक्स को विक्टोरी तक पहुंचाया। फाइनली 1903 में फोर्ड मोटर्स कंपनी का जन्म हुआ। 1904 में फोर्ड कनाडा में फोर्ड को बढ़ाने और एक्सपैंड करने के आइडिया पर राजी हो गए। ओंटारियो में 17 वर्कर के साथ फोर्ड प्लांट ओपन हुआ। ये फोर्ड के पहले इंटरनेशनल वेंचर था। फोर्ड ने कार बनाने के तरीके बदले। 1913 में उन्हें पहली असेंबली लाइन की शुरुआत की। ऑटोमोबाइल्स के प्रोडक्शन पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट और चीप हो गए। 1950 में फोर्ड ने हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल बनाए। 1960 में फोर्ड ट्रेड स्कूल स्टैब्लिश हुआ। उस स्कूल में वॉरियस मशीनों के मैकेनिक्स के बारे में सिखाया जाने लगा। 1826 में हेनरी फोर्ड ने ट्राई मोटर्स प्लांट बनाए। 1928 तक फोर्ड ने 6 कंट्री पर गाड़ियां असेंबल कर ली थी। मॉडल एन को 1986 में रिलीज किया गया। ये अमेरिका की बेस्ट सेलर बन गई। ये लाइट वेट और सस्ती कार थी। ये कॉन्सेप्ट तो फोर्ड ने कई सालों से मेहनत करके डेवलप किया था। इसके बाद उन्होंने मॉडल टी की शुरुआत की। ये ड्यूरेबल, लाइट वेट और इजी टू रिपेयर था। ये खराब रोड के लिए भी वेल सूटेबल था। डिमांड बहुत ज़्यादा थी और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। जल्द ही दूसरी कंपनियों ने भी अपनी गाड़ियों के लिए इस आइडिया को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फोर्ड ने 1888 में चार्ला जैन ब्रेयन से शादी की थी और उनको एक बेटा एड्सल था। 7 अप्रैल 1847 को घर में 83 एज में उनकी डेथ हुई। उनकी मौत सेरिब्रल हेमरेज की वजह से हुई। फोर्ड एक सिंपल हार्ड वर्कर थे
जिन्होंने अपने आइडिया से अमेरिका को बदल दिया। अपनी ज़िंदगी के दौरान उन्हें 1928 में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट एलिप्स क्रिएशन मेडल से नवाजा गया।